मुइचीरो के पास भी सन ब्रीदिंग मार्क है एंड यस दैट्स ट्रू। तो डीमन स्लेयर का 8th एपिसोड आ चुका है एंड इसमें ये तक रिवील कर दिया गया है कि जो मुइचीरो है वो योरुइची का डिसेंडेंट है। इसमें बोला गया कि मुइचीरो के डिसेंडेंट्स वर द फर्स्ट वन टू यूज अ ब्रीदिंग टेक्निक एंड हमें पता है कि फर्स्ट थी सन ब्रीदिंग जो कि यूज करता था योरुइची। हमें इसमें ऐसी ऐसी चीजें रिवील की गई हैं जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। सबसे पहले तो हमारे सामने ये रिवील कर दिया गया कि जब तांजीरो ने मुइचीरो को बोला था कि अगर तुम किसी के लिए काइंडनेस करोगे तो फिर वो वापस तुम्हारे पास आएगी, तो फिर वो उससे इतना ज्यादा इफेक्ट क्यों हुआ था। हमें पता चला कि मुइचीरो के पेरेंट्स ने उसको ये लाइन बोली थी जब वो एक बच्चा था एंड एज ही लॉस्ट दैट मेमोरी उसको ये लाइन हिट की बट ही कुडंट रिकॉल कि उसने वो लाइन कहां सुनी थी। इसके बाद जो रिवील हुआ वो तो पूरी तरीके से हिला देने वाला था। हमें इसमें बताया गया कि मुइचीरो का एक भाई भी था एंड इनफैक्ट एक ट्विन ब्रदर था एंड इन दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल उल्टी थी। जहां पे मुइचीरो को दूसरे की हेल्प करना एंड वो काइंड हार्टेड था, ये सब पसंद था, वहीं पे युइचीरो जो कि उसका भाई था उसको दूसरों की हेल्प करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनफैक्ट ही हेटेड इट। युइचीरो बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड था एंड ये चीज हमें तब पता चली जब मुइचीरो के पेरेंट्स ने जो लाइन बोली थी, जब वही सेम चीज उसने युइचीरो के सामने बोली तो उसको गुस्सा आ गया एंड स्टार्टेड टू डिसरिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स डेथ एंड उसने इवन ये तक बोल दिया दैट हिज फादर वाज अ फूल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज मदर। ही सेड किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देना इज अ प्योर स्टूपिडिटी। यहां तक सबको युइचीरो बुरा ही लग रहा था एज ही वाज अ बैड कैरेक्टर, बट जब आगे जाकर उसने मुइचीरो की जान बचाने के लिए अपनी जान दी एंड इवन मरते वक्त भी जब उसने अपने भाई मुइचीरो के लिए प्रे किया, तब हमें पता चला कि ही वाज नॉट अ बैड कैरेक्टर और ना ही वो किसी और के लिए बुरा सोचता था। अपने पेरेंट्स के लिए उसने जो कुछ भी बोला वो कोई नफरत नहीं थी बल्कि उसका गुस्सा था। गुस्सा इस बात का कि जब उसने रोका था तो फिर उसके पापा रुके क्यों नहीं, वो क्यों तूफान में बाहर गए। गुस्सा इस बात का कि जब उसने रेस्ट करने को बोला था तब भी उसकी मम्मी ने बीमार होने तक काम क्यों किया एंड इन द एंड वो दोनों उसे और उसके भाई को अकेला क्यों छोड़ गए। शुरुआत में उसने बोलता मुइचीरो में मुंह रेफर करता है फॉर इनकॉम्पिटेंस एंड मीनिंगलेस, बट व्हेन ही वाज डाइंग उसने अपने दिल की बात बाहर निकाली एंड सेड मुइचीरो में मुंह रेफर करता है इन्फिनिटी को। अब उसे राइटर ने जिस तरीके से एंड मोमेंट पे उसकी फीलिंग्स को दिखाया, जिस तरीके से वो मर रहा था, हिल नहीं पा रहा था और जो उसके लिए प्यार था अपने भाई के लिए, इट वाज ट्रूली इमोशनल, इट वाज द मैजिक ऑफ रियल राइटिंग। ये तो हुई मुइचीरो के पास्ट की बात। अब आते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड अच्छी डिटेल्स पर जो कि बहुत सारे लोगों ने आई नो मिस कर दी है। वी नोटिस्ड अमाने मुइचीरो के घर पर तभी जाती है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से ग्यू तांजीरो के घर पे तब गया था जब उसके फैमिली को स्लॉटर कर दिया गया था मुजान के हाथों। दोनों ही ऐसे कैरेक्टर के पास जाना जिनके ब्लड लाइन में सन ब्रीदिंग है एंड वो भी तभी जब उनके साथ कुछ डिजास्टर हो जाए। डोंट यू गाइस थिंक कि ये एक कोइंसिडेंस होने के लिए कुछ ज्यादा ही है? अकॉर्डिंग टू अस डीमन स्लेयर कोर्स सभी स्पेशल ब्लड लाइंस के ऊपर स्पाई करता है एंड दे अप्रोच देम व्हेन दे थिंक दे आर ब्रोकन एंड दे एक्सेप्ट देयर ऑफर टू जॉइन देम। इफ यू आर गोना आस्क कि हाउ, क्या वो किसी को स्पाई करने के लिए भेजते हैं? तो नहीं, अकॉर्डिंग टू अस दे यूज देयर क्रू। वी नो ये थोड़ी सी डार्क थ्योरी है एंड इससे हम बिल्कुल भी नहीं बोलना चाह रहे हैं कि डीमन स्लेयर कॉर्प एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग, बट हम लोग ये कह रहे हैं कि दे कीप एन आई ऑन इंपॉर्टेंट पीपल एंड देयर ब्लड लाइंस। आफ्टर ऑल दिस हम इस एपिसोड की डिटेल्स को लेकर एनिमेटर को अप्रिशिएट करना चाहेंगे। हमें एक सीन दिखाया गया एग्जैक्टली 4 मिनट एंड 8 सेकंड जब मुइचीरो के डैड हर्ब्स के लिए पहाड़ पे चढ़ रहे थे। हम वहां पे देख सकते हैं कि बारिश का पानी जस्ट नीचे नहीं जा रहा लाइक एवरी अदर एनिमे, बट वो रॉक से टकराकर डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है। नेक्स्ट डिटेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है एंड आई नो ऑलमोस्ट सभी ने मिस कर दी होगी। जब मुइचीरो अपने पास्ट को याद करने के बाद अपने सन ब्रीदिंग मार्क को एक्टिवेट कर लेता है तब वी नो ही गेट द पावर ऑफ सन एंड तब जो लोअर लेवल डीमंस उसकी तरफ आ रहे थे एंड उसको स्लैश किया तो फिर वो जस्ट एशेस में नहीं कन्वर्ट हुए बल्कि वो एशेस भी जल रही थी बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। आई गेस दैट इज प्रीटी मच फॉर टुडे गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर एनिमे रिलेटेड कंटेंट, पॉडकास्ट एंड शॉर्ट्स देखने के लिए। आपको कंटेंट चाहिए एंड हमें कंटेंट देखने वाले लोग, तो फिर आइए हम एक दूसरे की इस नीड को कंप्लीट करते हैं।